हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो सारे के सारे। देखो भैया, बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल सामने आ चुका है भैया। अब पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट बताने वाला हूं भैया। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एग्जाम्पल, ग्राफ, यूनिट सब बताने वाला हूं। क्लियर है ना? तो आओ भैया जल्दी से देखते हैं फटाफट से जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक एक चीज को पहले देखो, हमें देखना क्या क्या। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जीरो ऑर्डर समझ जाओगे तो फर्स्ट ऑर्डर में भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद भैया हम लोग देखने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, फिर ग्राफ देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भैया हम लोग यूनिट देखेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे। पर आज का जो लेक्चर है वहां पे हम लोग भैया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ग्राफ, एग्जाम्पल, यूनिट, पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग फिर क्या कर लेंगे भैया, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये हम लोग देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डाउट आता है लोगों को वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पता नहीं भैया क्यों डाउट आता है, और जीरो ऑर्डर में डाउट आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर में डाउट आएगा, पूरा फ्लो टूट जाता है। एक एक चीज बताऊंगा, समझते हुए चलना। बस देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन गया भैया, प्रोडक्ट। यही ना होता है यार, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मेरा कंसंट्रेशन है सी नॉट। मैंने बोला सी नॉट क्या है, तो सी नॉट मेरा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल दिखाना, प्रोडक्ट से थोड़ा दूर दिखाना कि यही नहीं, इसी के नीचे लिख दो, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। और जब कुछ समय बीत गया, टी समय बीत गया, तो कंसंट्रेशन थोड़ा कम हुआ होगा रिएक्टेंट का, क्योंकि प्रोडक्ट बना होगा ना। तो मैंने बोला कि अब कंसंट्रेशन क्या हो गया, सीटी। तो सीटी क्या है, सीटी है मेरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। सी नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। सीटी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। एक बात मैं आपको बता देता हूं जिससे डाउट नहीं आए, मेरे को सी नॉट और सीटी लेके पढ़ाने में मजा आता है, पर अगर तुम सेम चीज बुक में देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है भैया। बुक में देखना, सी नॉट की जगह लिख दिया है आर नॉट। ठीक है, अपना अपना मन होता है, पर भैया आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। और जो मैंने सीटी लिया है तो बुक में क्या लिया है, आर लिया है। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं आए, जब आप बुक पढ़ोगे या एग्जाम में क्वेश्चन आए आर नॉट और आर के फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए आर नॉट क्या है, सी नॉट है, और आर क्या है, सीटी है। बुक में आर नॉट और आर दे के बनाया है, मैं सी नॉट और सीटी लेके बनाता हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो भैया क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। कंसंट्रेशन है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ब्रैकेट में दिखाते हैं भैया कंसंट्रेशन को। ठीक है ना, अब सुनना, क्या आपने पढ़ा था कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, तो क्या होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय चेंज ऑफ टाइम, मतलब माइनस डी आर बाई डी टी। यही तो होता है रेट का फॉर्मूला। अगर प्रोडक्ट होता तो प्लस लगाते, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाते हैं। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत। और एक और फॉर्मूला होता है रेट का, जो हमने रेट लॉ में देखा था। क्या होता है फॉर्मूला, रेट इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ऑर्डर क्या है मेरा, जीरो। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, जीरो। ऑर्डर क्या होता है, पावर ही तो होता है रेट लॉ में कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। क्लियर है ना, एनीथिंग जीरो टेंस टू बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट किसके बराबर आ गया भैया, रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। एनीथिंग जीरो टेंस टू बी 1 होता है ना यार, बोलो हाँ या ना। तो ये भी रेट का इक्वेशन है, ये भी रेट का इक्वेशन है। From 1 and 2 what we get, from 1 and 2 what we get, लिखो ना भैया, एग्जाम में अच्छे से लिखना है। From 1 and 2 we get, what we get this equal to this equal to this means this equal to this। बोलो हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा ना। बोलो हाँ या ना। dt को हमेशा k की तरफ भेज दो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मैं बोलूंगा कि माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। के यहाँ पे क्या है, व्हाट इज के, के जो मेरा यहाँ पे है ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। आपने देखा भी था रेट लॉ में भैया, रेट कांस्टेंट है तो माइनस ना कांस्टेंट की तरफ रखो, क्योंकि आगे जाके इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं भैया डी आर इज इक्वल टू क्या होगा,
माइनस के डी टी। कुछ भी नया तो नहीं किया, कुछ भी नया तो नहीं किया। अब क्या होगा भैया, देखते जाना। अब मैंने बोला कि ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया तो देखो भैया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dr। अब देखो भैया कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो माइनस के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब कंसंट्रेशन में कहां से कहां चेंज आ रहा है, कहां से कहां, सी नॉट से सी टी तक। तो इनिशियल क्या था सी नॉट, फाइनल क्या था सी टी। टाइम भी कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो यहां आ गया 0, यहां आ गया t। कोई दिक्कत आया, अरे कोई भी दिक्कत आया, रेट का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दिए। जल्दी से उतारो भैया, आगे बस खत्म होने वाला है कहानी, बिल्कुल देखो हो गया। अच्छे से उतार लो। आ रहा हूं क्या मैं आ रहा हूं क्या, मैं आ रहा हूं क्या, अच्छा आ रहा हूं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया। अब थोड़ा सा घसका दूं क्या, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। देखो अब क्या होने वाला है भैया, ध्यान से देखेंगे। आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या होता है, p होता है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या हो जाएगा, r। तो इंटीग्रेशन ऑफ dr क्या हो जाता है, r। कहां से कहां तक होगा भैया, c नॉट से ct तक। ठीक है, माइनस के तो बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाता है, t। कहां से कहां तक, 0 से t तक। ठीक है, एग्जाम में ना, एग्जाम में ये सब चीज दिखाया करो, क्योंकि एक से एक बुद्धिजीवी लोग एग्जामिनर होते हैं भैया, उनको खाली नंबर काटना होता है, तो देंगे नहीं काटने। यहां लिख देना कि इंटीग्रेशन ऑफ dr जो होता है वो r होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt जो होता है वो t होता है, तो उनको भी तसल्ली मिल जाएगा। ठीक है ना। अब क्या तरीका होता है, एक बार r के जगह पे क्या रखेंगे, ct, फिर माइनस करते हैं, एक बार r के जगह पे c नॉट, माइनस के तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली भैया, सिमिलरली एक बार ठीक, यहाँ कुछ गलती हो गया है का भैया, यहाँ पे क्या होगा, 0 है और यहाँ t ना होगा जी, देखो ना 0 से t ना होगा जी। तो t के जगह पे t लिख देंगे और एक बार t के जगह पे 0 लिख देंगे। कोई कष्ट है किसी को, तो देखो भैया सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी। इसको इधर ले आओ तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस सी नॉट माइनस सी टी। द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या होता है, सी नॉट माइनस सी टी बाय टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और नीचे क्या है टी। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये फॉर्मूला लिखा होगा, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय टी लिखा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया सी नॉट को मान लिया उसने आर नॉट, सी टी को मान लिया आर, सब कुछ सेम होगा। अगर आप आर नॉट आर लेके बनाओगे तो यही फॉर्मूला आएगा। क्लियर है ना। तो दिस इज अ फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव करके बताओ। एक दो बार खुद से कर लोगे, कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी उतार लेंगे भैया। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखने में लंबा चौड़ा है, खुद से बनाओगे 2 मिनट में कंप्लीट। ठीक है भैया, चलो। ओके 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 ओके, अब बात करते हैं यूनिट। अब बहुत लोग रटते हैं कि सर यूनिट याद कर ले क्या, काहे को याद करना भैया, ऊपर कौन है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन से माइनस करेंगे तो कंसंट्रेशन ही बचेगा ना, और कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, और नीचे कौन है, टाइम, नीचे कौन है, टाइम, तो नीचे टाइम ही रहेगा। ये मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मोल लीटर, ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लिया, यूनिट देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, दो चीज कंप्लीट हो गया, अच्छे से कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो, जो हमें अगला देखना है वो देखना है ग्राफ। बहुत लोग ग्राफ से भागते हैं, पर आप मत भागना। क्या होगा, के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी बाय टी, यही तो है भैया। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। कोई भी ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो उसका इक्वेशन होता है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भैया, ये मैथ में आपने देखा होगा, बायो वाले टेंशन ले, उनके लिए मैं हूं, हाँ या ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है। y का मतलब क्या हो गया भैया, y एक्सिस हो गया, बोलो हाँ या ना। x का मतलब क्या हो गया भैया, x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया मेरा x एक्सिस हो गया। m का मतलब होता है स्लोप, स्लोप मतलब क्या, कि ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग है या ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग है, तो वो स्लोप होता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा। और c मेरा क्या होता है, इंटरसेप्ट। देखो भैया इंटरसेप्ट क्या होता है,
अरे किसी पॉइंट से ना ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, किसी पॉइंट से ना ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो भैया मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है, तो क्या करूंगा, के टी को एक साथ कर दिया, और यहाँ क्या है, सी नॉट माइनस सी टी। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को? अब मैंने क्या किया ना, सी टी को भेज दिया इधर, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मुझे इस वाली साइड एक वेरिएबल चाहिए, तो माइनस को इधर ले गए तो प्लस हो गया। तो सी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी नॉट माइनस के टी। और जैसे ही ये लिखा मेरा काम हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसको मान लिया वाई एक्सिस, ये मेरा हो गया एम, ये मेरा हो गया एक्स, और ये मेरा हो गया सी। क्योंकि ग्राफ जो बनता है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनता है। तो देखो भैया क्या होने वाला है, वाई एक्सिस में कौन है, वाई एक्सिस में कौन है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम है। ठीक है, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब जिधर कंसंट्रेशन है कहीं भी मान लो पॉजिटिव, यहां मान ले क्या, तो ये मेरा क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी नॉट, ये देखो भैया सी टी ले लिया। ठीक है, स्लोप, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, मतलब यहां से ग्राफ कैसा जाएगा, डिक्रीजिंग। पूछा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होगा, माइनस के। स्लोप आप देख सकते हो माइनस है, ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग। इंटरसेप्ट पॉजिटिव था तो कहीं भी ले लेंगे, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव होता तो नीचे के साइड लेते। क्लियर है? तो ये ग्राफ होता है, देखो कुछ भी नहीं था ग्राफ में, सिंपल ग्राफ बन गया। ठीक है, एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा भैया, आर लिखा होगा, जो मैंने बताया था। सी नॉट के जगह पे क्या लिखा होगा, आर नॉट लिखा होगा, और टाइम तो टाइम ही होता है। क्लियर है? तो ये सब बात भैया दिमाग में रखना, एग्जाम में हो सकता है आर नॉट और आर के फॉर्म में दे, तो तुरंत क्लिक सी नॉट आर नॉट। ठीक है ना? चलो, क्या क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, फिर मेरा क्या हो गया, यूनिट हो गया, फिर मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक टर्म होता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, आधा समय जब रिएक्शन का बीत जाता है, आधा समय। ठीक है, तो ये होता क्या है, बहुत लोग को डाउट आता है, आपको नहीं आने दूंगा, एक चीज बताऊंगा, सुन के जाना। जैसे आपको पता है कि भैया के इज इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं टी को ऊपर भेज दूं तो टाइम जो होता है वो होता है सी नॉट माइनस सी टी बाई के, होता है ना? बोलो हाँ या ना? पर ये तो कंप्लीट टाइम है, फुल टाइम ऑफ द रिएक्शन, मुझे हाफ टाइम चाहिए। तो बस इतना दिमाग में रखना, जब कभी भी हाफ लाइफ पीरियड का बात होता है, तो जो सी टी है ना, जो सी टी है ना, वो हमेशा सी नॉट बाई टू के बराबर होता है। एकदम दिमाग में बैठा लो, हाफ लाइफ पीरियड में जो सीटी होता है वो हमेशा सी नॉट बाई टू के बराबर होता है। जैसे समझो मेरा उम्र 100 साल है, 100 साल जीने वाला हूं, तो इनिशियल तो 100 है, रिएक्टेंट पूरा 100 है। अब मैंने आधा जिंदगी जी लिया तो कितना हो गया, 50 ना हो गया? तो ये 50 जो है वो किसके बराबर है, 100/2 के ही तो बराबर है। इसलिए जो सीटी होगा वो हमेशा सी नॉट बाई टू के बराबर होगा हाफ लाइफ पीरियड में। ठीक है, अब देखो अगर वैल्यू को पुट कर दे, अगर मैं टी के जगह टी हाफ लिख दूं, तो सी टी के जगह पे क्या आएगा, सी नॉट बाई टू आएगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा, के आएगा। बोलो हाँ या ना? तो हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू। फुल से हाफ गया तो हाफ बचा ना, और नीचे के तो के ही रहेगा। मतलब जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है, सी नॉट बाई टू के, मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये सब बात बिल्कुल पता होना चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड, आपका ग्राफ हो गया, यूनिट हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जो होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। जब इसको हीट कर देंगे तो ये टूट जाता है N2 प्लस H2 में। यहाँ पे कैटलिस्ट सबका भी यूज आता है, प्लेटिनम भी लेते हैं। बैलेंस कर दो तो यहाँ 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इसका रेट लिखूंगा ना, तो रेट पता है क्या होता है, रेट तो रेट कांस्टेंट होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। यहाँ पे 2 मत लिख देना, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो ही होगा। एनीथिंग जीरो टेंड्स टू बी 1, मतलब इस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट पे। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो ऑर्डर का मतलब पावर जीरो ही रहेगी। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे से अब रिवाइज करिए। अगले क्लास में मैं लाने वाला हूँ फर्स्ट ऑर्डर का कंप्लीट कंसेप्ट, फिर दोनों का मिक्स न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। क्लियर है? तो भैया क्लास 12 वाले लग जाओ एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।